आप अपनी बड़ी सी बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं 2 वीक्स में। सुपर पावरफुल टेक्निक, इसको ज़रूर यूज़ करें, आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। कितना भी बड़ा रेसिस्टेंस हो, कितना आप उसके लिए नेगेटिव फील कर रहे हो, कितने भी आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा हो, आपका मैनिफेस्टेशन वो ज़रूर पूरा होगा। डेफिनेटली इस टेक्निक को करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ठीक है। बट बिफोर दैट, हेलो, दिस इज प्रियंका अभिजीत। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहाँ पे लाइफ की हर एक एरिया, करियर, फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, लग्जरीज में आप कैसे राइज और शाइन कर सकते हैं यूजिंग पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके टूल्स, टेक्निक्स शेयर करते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें सो दैट आपको कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए, जो हर ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को रिलीज होता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस अमेजिंग टेक्निक, 2 वीक्स में अपने बड़े से बड़े मैनिफेस्टेशन को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। क्या है ये 2 वीक्स का मेथड, इसको जानते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगी कि अगर आपके बहुत सारे आप अपने डिज़ायर्स हैं जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एट अ टाइम एक डिज़ायर लें, वो आपने जब 2 वीक्स उसका कर लिया, वो हो जाएगा, तो आप जो है अपनी नेक्स्ट डिज़ायर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो एट अ टाइम पिक 1 डिज़ायर, बट आप एक साइकिल के बाद सेकेंड साइकिल में अपनी सेकेंड डिज़ायर, थर्ड साइकिल में अपनी थर्ड डिज़ायर ऐसे पिक कर सकते हैं सो दैट आप अपनी हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकें। ऑलराइट, अब इसको करना कैसे? देखिए, ये जो टेक्निक है सुपर पावरफुल है और बहुत 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 सिंपल है। आप पे है ये टेक्निक। आप मैक्सिमम इसको आप 2 वीक्स, मैंने बोला है आप इसको 2 वीक्स में ख़त्म करें, लेकिन आप इस मेथड को, इस टेक्निक को उससे पहले भी ख़त्म कर सकते हैं। और आप जितना जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, आपको उतना जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है, आप एक जर्नल ले लें, एक पेपर ले लें और एक पेन लें, प्रेफरेबली रेड पेन, वाइट पेपर हो, लेकिन कोई और पेपर भी चलेगा, लेकिन अगर वाइट पेपर पे रेड पेन है तो बेस्ट है, ओके। और अब आपको क्या करना है, अब आप पहले थोड़ा सा ना अपना ऐसा डीप ब्रीदिंग ले लें सो दैट आपके जो भी थॉट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाए, आप थोड़े से फोकस हो जाए और अपने जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक बार उसको आप जो है क्लैरिटी ले आए कि आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी क्लैरिटी आ गई, आपने वो सामने ले आए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, ऐसा ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। ऐसा 4-5 राउंड्स आपने ऐसे डीप ब्रीदिंग कर ली ताकि आप एकदम फोकस हो गए, शांत हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने लाइफ की स्क्रिप्ट लिखनी है, एज इफ आपका जो वो मैनिफेस्टेशन है वो ऑलरेडी पूरा हो गया है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट तो लिखने पर अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, आपको इसमें मैक्सिमम डिटेल्स डालने हैं। आप जितने ज़्यादा डिटेल्स डाल सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा अच्छा इसका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट्स मिलेगा, उतना फास्ट इसका रिजल्ट्स मिलेगा। दूसरी बात, ये स्क्रिप्टिंग जो लिखनी है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, एज इफ आपका मैनिफेस्टेशन डिज़ायर ऑलरेडी पूरा हो गया है। बट सबसे बड़ी बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर की जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, मैंने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगी, कि कैसे हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होती है। हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही हमें उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। हमें डर होता है कि कहीं ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया तो हमारे साथ क्या होगा, ओके। तो कहीं पे वो अगर आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है तो वो हमें जो है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हमें उस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को क्लियर आउट करना है, कैसे हमें उसको क्लटर को निकालना है। आपको सारे इमोशंस के साथ, एज इफ जब ये आपका डिज़ायर पूरा हो जाएगा तो आप कैसे इमोशन फील करेंगे, आप हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे, रिलीव्ड होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, एकदम चार्ज्ड अप होंगे, वो इमोशंस के साथ आपको इसको लिखना है। एंड 500% इसको पेपर पेन में ही लिखना है। नो राइटिंग ऑन फोन्स, मोबाइल, आईपैड्स एंड टैब्स, नो। फिजिकल, हम इसमें फिजिकल एनर्जी की पावर भी लेके आ रहे हैं और जो हम फिजिकली लिखते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो आप क्या करना है, आप जो मैनिफेस्टेशन जिसको करना चाहते हैं उसकी आपने अपने सामने एक क्लैरिटी लेके आ गए, तो उसे डीप ब्रीदिंग कर ली, आपने पेपर पेन अपना ले लिया। अब आपको लिखना शुरू करना है डिटेल में। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिटेल में लिखें कि आप कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल गई है,
क्या आपका डेजिग्नेशन है, क्या आपकी सीटीसी सैलरी है, आपको ऑफर लेटर में क्या सैलरी आई थी, आपने कैसे उसको नेगोशिएट करके इतनी आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपका क्या टैक्स कटेगा, क्या कैरी होम सैलरी होगी, आपकी टीम में कितने लोग होंगे, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, वो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, कितने लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, आपका रोज का काम क्या होगा, आपका वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, आपका जो सोशल मीडिया में जिसमें आप अपने प्रोफेशनल जैसे लिंक्डइन हुआ, इसमें आप अपने बारे में क्या लिखेंगे, आपके जो है वहाँ पे कैसे कलीग्स होंगे, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या डिफरेंट टीम्स होगी, इंटरनल टीम हुई, एक्सटर्नल टीम हुई, आपके क्लाइंट हुए, वेंडर्स हुए, वो कैसे होंगे, आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, इस पूरे प्रोफाइल को कैसे आप मैनेज करेंगे, आप क्या अपने टारगेट्स रखेंगे, आप कैसे अपने हर एक दिन को जो है आप अपना एनर्जी लेवल्स हाई रखेंगे, आप कैसे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे, आप कैसे इसमें आपको प्रमोशन मिलता चला जाएगा, आप कैसे इसमें ग्रो करेंगे, कैसे आप अपनी टीम के साथ साथ में जुड़ के चलेंगे, कैसे आपके साथ के जितने भी आसपास बाकी टीम्स के लोग हैं वो आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होगी, आप जहाँ पे बैठे हैं न्यू वर्क स्पेस में, न्यू ऑफिस में, वो कैसी जगह होगी, वो टेबल चेयर कैसी होगी, वो कोई कैबिन होगा, वो शायद विंडो के पास का कैबिन हो, आगे बाहर आपके नेम प्लेट में आपका क्या नाम लिखा होगा, क्या आपका डेजिग्नेशन लिखा होगा, कौन सी बिल्डिंग में आपका ये ऑफिस होगा, कौन सी एरिया में आपका ये ऑफिस होगा, मतलब इतना डिटेल कि कोई भी अगर कभी भी इसको पढ़े उसको पूरा सामने वो सीन सामने आ जाए। ऑब्वियसली इसको हमें किसी को नहीं पढ़ाना है, लेकिन आपको बहुत डिटेल में लिखना है, इसलिए मैंने बोला कि 2 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम पीरियड है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक दिन में इतना डिटेल में नहीं लिख पाए, आपको शायद और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़े। दूसरी बात, जब आप लिख रहे हैं आपके इमोशंस बहुत हाई और हैप्पी होने चाहिए, आप अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि ये जो है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है। अगर आप किसी दिन, सपोज ये 2 हफ्ता का पीरियड है और आपने आज ये स्क्रिप्ट लिखी, थोड़ी सी लिखी, फिर आप कुछ इतना टाइम नहीं मिला और आपने सोचा कि मैं कल उठ के इस स्क्रिप्ट को और ज़्यादा डिटेल में लिखूं, लेकिन अगर कल आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका किसी से लड़ाई हो गई, आप लो फील कर रहे हैं, आपको हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है, तो आपको कल वो नहीं लिखना है, कल आप ब्रेक ले लें। आप नेक्स्ट डे जब आप हैप्पी फील करें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ी सी अपना वो जो आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशन, उस पर क्लैरिटी लाएं, उसका एक सीन सामने लेके आएँ, आप फिर से डिटेल में लिखना शुरू कर दें। एंड स्क्रिप्टिंग मतलब सिर्फ मोटा मोटा नहीं लिखना हो, मैं मुझे नई जॉब मिल गई, मेरी इतनी सैलरी है, नहीं, डिटेल में, जैसे मैंने डिटेल में लिखा है, जस्ट लाइक अ मूवी स्क्रिप्ट। जब मूवी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, बहुत डिटेल में जाते हैं वो कि कहाँ पे फैन होगा, पीछे क्या सीन होगा, कहाँ पे कैसे पर्दे होंगे, कौन से कलर के कुशन्स होंगे, एकदम डिटेल में जाते हैं जब वो मूवी स्क्रिप्ट लिखते हैं। आपको वैसे ही एकदम डिटेल में जाना है, आपकी इस मूवी में क्या आपके कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है, आपको उन तक को भी लिखना है। आप अपनी लाइफ की पूरी डिटेल में स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं और इसके लिए आपके पास टाइम पीरियड है 2 वीक्स, मैक्सिमम टाइम है 2 वीक्स। इसमें आप अपनी एक डिज़ायर की स्क्रिप्ट ज़रूर लिखें। अगर आप 2 हफ्ते से पहले भी लिख दें तो वेल एंड गुड, फिर आप अपनी नई डिज़ायर का स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर ली, आपको लिखना है डिवाइन डिवाइन डिवाइन, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, क्या लिखना है स्क्रिप्ट के नीचे? डिवाइन डिवाइन डिवाइन, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिवाइन डिवाइन डिवाइन, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या डिवाइन डिवाइन डिवाइन, ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा लिख के ऐसा फील करें, ऐसा बोले, और उसके बाद उस बुक को बंद कर दें या कहीं पे ऐसा रख दें जहाँ बार बार उसको नहीं पढ़ना है, ड्रॉर में रख दें, सो दैट आपका ध्यान उस पर नहीं जाए। अब आपको लेट गो की स्टेट में आना है। अब आपको लेट गो की स्टेट में आना है मतलब क्या? कॉन्शियसली नहीं, अब आपको ये फील करना है, ये बिलीव करना है, ऐसा ही बिहेव करना है कि आपकी वो डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ठीक है, आप उसी स्टेट में रहेंगे, वैसा इमोशंस फील करेंगे, वैसा ही अब आप बिहेव करेंगे सबके साथ, जो है आसपास, खुद भी वही फील करेंगे। अब आप बार बार नहीं सोचेंगे इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, ये डिज़ायर पूरी क्यों नहीं हो रही है। अब आपको, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो स्क्रिप्ट को ना किसी ऐसे ड्रॉर में रखें जहाँ आपको लिटरली उसको आप लॉक लगा सकें, ताकि आप उसको एकदम हटा दें अपनी लाइफ से। एंड आप बस अब एक बार आपने वो
लिख दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स डन इट्स डन इट्स डन, आपको फीलिंग होनी चाहिए कि इट्स ऑलरेडी डन। आप उस स्टेज में हैं, आप वैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। और देखिए ये आपको कितने माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देगी। एक बार आपने अपनी एक डिज़ायर के लिए स्क्रिप्ट लिख ली, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट अपनी डिज़ायर की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आपको ये डिज़ायर पूरा होने का वेट नहीं करना है, ये सिर्फ प्रोसेस खत्म होने का वेट करना है। वंस द प्रोसेस इज डन यू कैन गो टू द नेक्स्ट डिज़ायर, पिक दैट अप। ये इसका की ये है कि आप जितना डिटेल में जा सकते हैं, इसलिए मैंने 2 हफ्ते तक का टाइम दिया। तो सोचिए कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है। मतलब किस लेवल की डेप्थ की मैं बात कर रही हूँ एक डिज़ायर के लिए जो आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। मतलब इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना आप जब एक बार इसको लिखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज एकदम बैठ जाएगी। ऑटो पायलट मोड में आपका सबकॉन्शियस माइंड लाके आपको वो आपके सामने आपकी रियलिटी बना के रख देगा। डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें आप कौन कौन से विशेज़ के लिए ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। थम्स अप ज़रूर करें अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। ये भी बताएं आप ऐसे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।